अगर आप 2026 में मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना मत लेना। मार्केट में काफी सारे मिक्सर ग्राइंडर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सा सच में अच्छा है, कितने वॉट्स का मिक्सर ग्राइंडर होना चाहिए, कौन कौन से जार्स होने चाहिए, ये काफी लोगों को नहीं पता होता। इसलिए आज मैंने 4 पॉपुलर ब्रांड्स के 5 मिक्सर ग्राइंडर मॉडल्स परचेज करे हैं और मैं आज इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा ताकि हम ये समझ सकें कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये 5 मिक्सर ग्राइंडर मॉडल्स दिखा देता हूं। सबसे पहले है Bosch TrueMix Pro मिक्सर ग्राइंडर। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 4 जार्स आते हैं, एक स्पैटुला आता है और एक एक्स्ट्रा ब्लेड आती है। Bosch एक जर्मन ब्रांड है और इनकी प्रोडक्ट रेंज काफी बड़ी है। होम एंड किचन अप्लायंसेस कैटेगरी में तो ये लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूसरा मॉडल है Atomberg Zenova BLDC मिक्सर ग्राइंडर, जो साइज में काफी स्लीक और कॉम्पैक्ट है। ये मिक्सर ग्राइंडर रेड वाइन कलर में काफी स्टाइलिश लगता है। इसके नॉब के अराउंड LED लाइट है जो काफी प्रीमियम फील देती है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार्स, एक चॉपर जार और एक स्पैचुला मिलता है। यहाँ मेरे पास एक मॉडल और है जिसका नाम है Atomberg Zenova Fresh। ये मॉडल Atomberg ने रिसेंटली लॉन्च करा है। इसमें लिक्विडाइजिंग जार की जगह जूसिंग एंड ब्लेंडिंग जार है। Atomberg एक इंडियन ब्रांड है जिनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सच एज फैंस, स्मार्ट लॉक्स, वाटर प्यूरिफायर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है Sujata MG03 मिक्सर ग्राइंडर। इसका साइज भी बड़ा है और लुक भी थोड़ा ट्रेडिशनल है। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ भी 4 जार्स मिलते हैं, एक स्पैटुला, 2 ब्लेड्स और एक टेम्पर मिलता है। सुजाता भी एक इंडियन ब्रांड है जो प्राइमरीली मिक्सर ग्राइंडर्स के लिए ही जाने जाते हैं। और लास्ट मॉडल है प्रीति ब्रांड की तरफ से Boards MG288 मिक्सर ग्राइंडर। ये साइज में ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन ट्राइपॉड टाइप है जिसकी वजह से ये काफी जगह घेरता है। इसके साथ भी 4 जार्स आते हैं और एक स्पैटुला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब शुरू करते हैं असली कंपैरिजन। मिक्सर ग्राइंडर खरीदते समय सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है जार्स, ब्लेड्स और कपलर की बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले कोई चीज खराब होती है तो वो यही है। Bosch मिक्सर ग्राइंडर में 4 जार्स हैं। सबसे पहला है 1.5 लीटर का ब्लेंडर जार विद मैश फिल्टर। दूसरा है 1 लीटर का ड्राई ग्राइंडिंग जार। तीसरा है 400 ml का चटनी जार और चौथा है 1.5 लीटर का वेट ग्राइंडिंग जार। इसमें ब्लेंडर जार को छोड़कर बाकी सारे जार्स स्टेनलेस स्टील के हैं और सब में हैंडल है। इनके लिड्स में भी क्लिप लॉक्स हैं और ऊपर की तरफ रिमूवेबल कैप है। ब्लेंडर जार प्लास्टिक का है और इसके साथ नॉर्मल लिड मिलती है विदाउट क्लिप, लेकिन कैप इसमें भी है। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टोन पाउंडिंग ब्लेड मिलती है, जिससे आप कुछ दरदरा कूटना चाहते हैं जैसे मसाले, तो वो इसके थ्रू आप कर सकते हो। इसके साथ जो स्पैटुला मिलता है उसकी मदद से आप इसकी ब्लेड्स को खोलकर चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं Atomberg Zenova मिक्सर ग्राइंडर को। इसमें जो 4 जार्स आपको मिलेंगे उनमें सबसे पहला है 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार, जिसमें आप वेट ग्राइंडिंग कर सकते हो, स्मूदीज और शेक्स बना सकते हो। दूसरा है 1 लीटर का मल्टीपर्पज जार, जिसमें आप ड्राई ग्राइंडिंग और टफ ग्राइंडिंग कर सकते हो जैसे मसाले। तीसरा है आधा लीटर का चटनी जार, चटनी बनाने के लिए। और चौथा है आधा लीटर का चॉपर जार, चॉपिंग करने के लिए। इसमें 3 जार्स आपको स्टेनलेस स्टील में मिलते हैं विद हैंडल्स, एंटी ग्रेविटी लिड लॉक्स एंड लिड कैप्स। जो चॉपर जार है वो बना है फूड सेफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। इसमें आप गार्लिक, जिंजर, टोमेटो, ऑनियन चॉप कर सकते हो और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट भी मिन्स कर सकते हो। Atomberg ने रिसेंटली एक नया मॉडल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है Atomberg Zenova Fresh। ये दिखने में कंप्लीटली Zenova मॉडल के जैसा ही है। इनफैक्ट इसकी वॉटेज, फीचर्स और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी कंप्लीटली सेम है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, ब्लेंडिंग एंड जूसिंग जार। Zenova में जो 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार है उसकी जगह Zenova Fresh में आपको 2-in-1 ब्लेंडिंग एंड जूसिंग जार मिलता है, जो फूड सेफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है विद स्टेनलेस स्टील मैश फिल्टर। बाकी सारे जार्स सेम हैं। इस जार में आप अलग अलग टाइप के जूस बना सकते हो, लाइक ऑरेंज जूस, नट मिल्क एटसेट्रा, यूजिंग द फिल्टर, और फिल्टर रिमूव करके स्मूदीज और मिल्क शेक्स भी बना सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से Atomberg Zenova या Zenova Fresh दोनों मॉडल में से कोई सा भी मॉडल चूज कर सकते हो। फिर आता है सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर। इसमें सबसे पहले आपको 1.75 लीटर का ब्लेंडर जार मिलता है जो कि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ है और इसके अंदर मैश फिल्टर है फॉर कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्शन। इसके बाद दूसरा इसमें 1.5 लीटर का वेट ग्राइंडिंग जार है। तीसरा इसमें 1 लीटर का ड्राई ग्राइंडिंग जार है और फोर्थ है आधा लीटर का चटनी जार। इसमें भी ब्लेंडर जार को छोड़कर बाकी सारे जार्स स्टेनलेस स्टील के हैं। चारों जार्स में हैंडल भी हैं। 2 जार के लिड्स में क्लिप लगी है और 2 में नहीं है, और 3 जार में ऊपर की तरफ रिमूवेबल कैप है। इसमें 2 एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिलती हैं ग्रेटिंग और चॉपिंग के लिए। एक ब्लेड है जिससे आप वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो या फिर मीट भी मिन्स कर सकते हो, और अगर
अगर लस्सी बनानी हो, मलाई निकालनी हो, बटर मिल्क बनाना हो या फिर एग विस्क करना हो तो उसके लिए व्हिपिंग ब्लेड है। और इसके साथ भी स्पैटुला मिलता है जिससे आप इन ब्लेड्स को खोलकर चेंज कर सकते हो। और साथ में एक टेम्पर भी है जिससे आप इंग्रेडिएंट्स को नीचे की तरफ पुश कर सकते हो बिना जार का ढक्कन खोले। और लास्ट में है प्रीति मिक्सर ग्राइंडर। इसमें जो 4 जार्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला है 1.5 लीटर का ब्लेंडर जार, इसके बाद है 1 लीटर का ड्राई या फिर मल्टीपर्पज जार आप इसको कह सकते हो, तीसरा है आधा लीटर का चटनी जार और चौथा है 1.5 लीटर का वेट लिक्विडाइजिंग जार। इसमें भी ब्लेंडर जार को छोड़कर बाकी तीनों जार्स स्टेनलेस स्टील के हैं और चारों जार्स में हैंडल है, लेकिन इनके लिड्स में ना तो कोई क्लिप है और ना रिमूवेबल कैप। कंप्लीटली क्लोज्ड लिड्स हैं ये, तो हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मुझसे सच पूछो तो पांचों मिक्सर ग्राइंडर्स में जो सबसे हल्की क्वालिटी मुझे किसी की लगी तो प्रीति के इस मिक्सर ग्राइंडर की लगी। जार्स के लिड, कपलर, ब्लेड्स सबकी थिकनेस इतनी पतली है कि कहीं से भी ये एक वेल नोन ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लगता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारे मॉडल्स के जार्स और उनकी क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी। अब आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सा जार इंपॉर्टेंट है। जैसे एटमबर्ग जेनोवा मॉडल में आपको 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार मिलेगा और चॉपर जार भी है। और अगर आप रेगुलर यूज में चॉपिंग के लिए जार देख रहे हो तो ये मॉडल बेस्ट है। अगर आपका काम ज्यादा ब्लेंडिंग का है या जूस निकालने का है तो आप एटमबर्ग का दूसरा मॉडल देख सकते हो, एटमबर्ग जेनोवा फ्रेश। इसमें आपको 1.5 लीटर के लिक्विडाइजिंग जार की जगह 1.6 लीटर का जूसिंग एंड ब्लेंडिंग जार मिलेगा विद स्टेनलेस स्टील मैश फिल्टर और साथ में चॉपर जार भी है। और एटमबर्ग के जार्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बाकी बॉश और सुजाता के मॉडल में मैश फिल्टर के साथ ब्लेंडर जार है लेकिन इनमें चॉपर जार नहीं है। फिर ब्लेड्स की बात करूं तो सुजाता के साथ 2 एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी मिलती हैं जो कि दूसरे किसी मॉडल के साथ नहीं है और साथ में टेम्पर भी है। बॉश में एक्स्ट्रा स्टोन पाउंडिंग ब्लेड मिलती है जो कि दूसरे किसी मिक्सर ग्राइंडर में नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर अच्छे से समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जार और ब्लेड्स बेस्ट रहेंगे। जार्स और ब्लेड्स के बाद अब आ जाते हैं मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर और कंपेयर करते हैं सबकी मोटर पावर को। सबसे पहले बॉश ट्रू मिक्स प्रो से शुरू करते हैं। इसमें आपको 1000 वॉट की ट्रेडिशनल मोटर मिलेगी जिसकी मैक्सिमम स्पीड 24,000 आरपीएम है। मतलब इसमें आप हार्ड ग्राइंडिंग कर सकते हो जैसे हल्दी और दूसरे खड़े मसाले। इसमें क्लास F इंसुलेशन और क्लास 1 प्रोटेक्शन है और इसकी रेटिंग है 30 मिनट। मतलब आप इसको 5 मिनट ऑन करके और 2 मिनट ऑफ करके टोटल 30 मिनट तक ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद देखते हैं एटमबर्ग जेनोवा को। इसमें आपको 550 वॉट की BLDC मोटर मिलती है। मतलब ये इंडिया का फर्स्ट BLDC मिक्सर ग्राइंडर है जिसकी पावर 1000 वॉट की नॉर्मल मोटर के बराबर है एंड वी विल टेस्ट इट। एटमबर्ग को जाना ही जाता है BLDC मोटर के लिए। इनके BLDC फैंस मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, अच्छी डिमांड है उनकी। BLDC मोटर के काफी सारे फायदे हैं, जैसे इसमें जल्दी ओवरहीटिंग नहीं होती, इसी वजह से इसमें वेंट्स भी नहीं है जिससे इसमें धूल या लिक्विड जाने की समस्या भी नहीं है। इससे इसकी क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। और BLDC मोटर का साइज भी काफी छोटा है जिस वजह से इस मिक्सर ग्राइंडर का डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है। इसकी मिनिमम स्पीड 2000 आरपीएम है जिससे चॉपिंग काफी अच्छी होती है और मैक्सिमम स्पीड 18,000 आरपीएम है जिससे हार्ड ग्राइंडिंग भी हो जाती है जैसे हल्दी और दूसरे खड़े मसाले। इतना स्लो आरपीएम आपके दूसरे किसी मिक्सर ग्राइंडर में नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरे किसी मिक्सर ग्राइंडर में चॉपिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें भी क्लास F इंसुलेशन और क्लास 1 प्रोटेक्शन है और इसकी रेटिंग है 45 मिनट, यानी कि आप इसको 5 मिनट ऑन और 2 मिनट ऑफ करके टोटल 45 मिनट तक यूज कर सकते हो। फिर आते हैं सुजाता MG03 मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। इसमें भी आपको 1000 वॉट की ट्रेडिशनल मोटर मिलेगी जिसकी मैक्सिमम स्पीड 25,000 आरपीएम है। मतलब इसमें भी आप हार्ड ग्राइंडिंग कर सकते हो। इसमें क्लास H इंसुलेशन और क्लास 1 प्रोटेक्शन है और इसकी रेटिंग है 90 मिनट, यानी कि आप इसको 5 मिनट ऑन और 2 मिनट ऑफ करके इस तरह से 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे तक यूज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा है। लास्ट में है प्रीति बोर्ड्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर। इसमें भी आपको 1000 वॉट की ट्रेडिशनल मोटर मिलेगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 19,000 आरपीएम। अब इसमें हार्ड ग्राइंडिंग कैसे होगी ये हम अभी करके देखेंगे। इसमें भी आपको क्लास F इंसुलेशन मिलती है और क्लास 1 प्रोटेक्शन और इसकी रेटिंग है 30 मिनट्स। मतलब आप इसको 5 मिनट ऑन और 2 मिनट ऑफ करके टोटल 30 मिनट्स तक यूज कर सकते हो। सो ये जो सारी मोटर स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है हर मॉडल की, ये हमने खुद टेस्ट भी करी है। मैंने इन सभी मिक्सर्स में हल्दी को ग्राइंड करके देखा जो कि सबसे टफ टेस्ट है। बॉश और सुजाता की ग्राइंडिंग काफी अच्छी थी क्योंकि दोनों में स्पीड ज्यादा है। प्रीति मिक्सर ग्राइंडर में भी हल्दी ग्राइंड हो गई लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। मोटर भी थोड़ी गर्म होती है लेकिन फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है। तो ओवरऑल मोटर के मामले में वैसे तो सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन है सुजाता मिक्सर ग्राइंडर की। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम रन टाइम और H क्लास इंसुलेशन। सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स में भी हल्दी काफी फाइन ग्राइंड हुई है और ओवरहीटिंग भी नहीं हुई और इनमें सिर्फ 550 वॉट की BLDC मोटर लगी है। मतलब एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स की 550 वॉट की BLDC मोटर दूसरे मिक्सर ग्राइंडर्स की नॉर्मल 1000 वॉट की मोटर्स के बराबर है और ओवरहीटिंग का भी इशू नहीं है। अब कंपेयर करते हैं
इनके अलग अलग ग्राइंडिंग स्पीड और मोड्स को। Bosch TrueMix Pro मिक्सर ग्राइंडर में आपको 3 स्पीड मिल जाती हैं, 1, 2 एंड 3, प्लस एक पल्स मोड भी है। Atomberg Zenova मिक्सर ग्राइंडर में भी आपको 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, साथ में पल्स मोड भी मिलता है और इसमें एक एक्स्ट्रा कोर्स मोड भी मिलता है जिसमें जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है, 5000 आरपीएम। सुजाता MG03 मिक्सर ग्राइंडर में भी आपको 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, प्लस साथ में पल्स मोड भी है। प्रीति बोल्ट्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर में भी आपको 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, प्लस पल्स मोड मिल जाता है। सभी मॉडल्स में 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं जिससे आप कुछ भी पीस सकते हो। पल्स मोड भी सारे ही मॉडल्स में है जिससे आप क्विकली कुछ भी ग्राइंड कर सकते हो जो ज्यादा पतला ना करना हो। लेकिन एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स में अलग से कोर्स मोड मिलता है जो कि थोड़ी कम स्पीड के साथ 5000 आरपीएम की स्पीड के साथ ब्लेड को घुमाता है, जिससे दरदरा सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मिलता है। ये चटनी बनाने के लिए हेल्पफुल है। और एटमबर्ग जेनोवा फ्रेश मॉडल में जब भी आप जूसिंग एंड ब्लेंडिंग जार का यूज करके जूस निकालोगे तब भी आपको इसी कोर्स मोड का यूज करना है। 5000 आरपीएम की स्पीड के साथ आपका जूस भी निकल जाएगा और सीड्स क्रश भी नहीं होंगे, जिससे जूस में बिटर टेस्ट भी नहीं आता। मतलब एटमबर्ग जेनोवा फ्रेश से निकाला गया जूस इज डिफरेंट कंपेयर टू जूस फ्रॉम अदर मिक्सर ग्राइंडर्स। मैंने इन सभी मिक्सर ग्राइंडर्स में कोकोनट चटनी बनाकर देखी। अब वैसे तो चटनी सभी मिक्सर में सेम बनी है, लेकिन एटमबर्ग में कोर्स मोड के साथ सिलबट्टे जैसी दरदरी चटनी बनाई जा सकती है और ये फीचर बाकी दूसरे मिक्सर ग्राइंडर्स में नहीं है। Bosch के मॉडल में आपको ब्लेड चेंज करनी पड़ेगी ये स्टोन पाउंडिंग जैसा टेक्सचर लेने के लिए। तो ओवरऑल एटमबर्ग के मिक्सर ग्राइंडर्स में एक एक्स्ट्रा कोर्स मोड आपको मिलता है। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लग रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट को कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको इनके जार्स कंपेयर करके दिखा दिए, मोटर पावर कंपेयर करके दिखा दी, इनके अलग अलग मोड्स और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने लाइव करके दिखा दी। अब चलिए देखते हैं कि इनमें कुछ स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि नहीं। Bosch TrueMix Pro मिक्सर ग्राइंडर की बात करूं तो इसमें आपको एक्टिव फ्लो ब्रेकर डिजाइन मिलता है जिससे एरेशन इंप्रूव होती है और फ्लफर बैटर मिलता है। स्टोन पाउंडिंग ब्लेड इसमें मिल जाती है जिसमें आप कुछ भी दरदरा कूटना चाहते हो या ऐसा टेक्सचर चाहते हो तो इस ब्लेड की मदद से वो मिल जाता है। और इसमें आपको एंटी स्किड फीट भी मिलती है। एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स की बात करूं तो इनमें सबसे पहले जार लॉक डिटेक्शन फीचर आपको मिल जाता है। मतलब अगर जार मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर ठीक से नहीं लगा है तो एलईडी रिंग लाइट ग्लो करेगी और मिक्सर ग्राइंडर ऑन ही नहीं होगा। दूसरा, इसमें ऑटो रीस्टार्ट नहीं होता। मान लीजिए आप मिक्सर ग्राइंडर को यूज कर रहे हैं और पावर कट हो गई और उसके बाद आपने मिक्सर ग्राइंडर को ऐसे ही छोड़ दिया तो पावर वापस आने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इंटरवीन नहीं करोगे। इसका जो एलईडी लाइट इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है। इसके थ्रू आप फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हो। साथ ही इसमें भी एंटी स्किड फीट मिल जाती है और एंटी ग्रेविटी लिड लॉक्स मिलते हैं। सुजाता MG03 मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो इसमें सेल्फ अलाइनिंग जार्स आपको मिलते हैं जिनसे सेफ्टी बढ़ती है। 2 एक्स्ट्रा ब्लेड्स इसमें आपको मिल जाती हैं, एक विपिंग ब्लेड है और दूसरी ग्रेटिंग ब्लेड। एक टेम्पर आपको मिल जाता है और रबर फीट आपको मिल जाती है विदाउट सक्शन। प्रीति बोल्ट्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर की बात करूं तो इसमें ओवरलोड एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है और साथ में एंटी स्किड फीट है। तो सारे मिक्सर ग्राइंडर्स के ये फीचर्स देखने के बाद जो वाकई में 2 काम के फीचर मुझे लगे वो है एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर। एक तो जार डिटेक्शन वाला जो फीचर है ये बहुत बढ़िया है। जब तक जार ठीक से फिट नहीं होगा तब तक मिक्सर ग्राइंडर ऑन नहीं होगा। इससे कपलर सेफ रहता है और जल्दी टूटता नहीं है, जो कि काफी कॉमन प्रॉब्लम है मिक्सर ग्राइंडर्स को लेकर जो लोग फेस करते हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इनमें ऑटो रीस्टार्ट फीचर नहीं है। मतलब आप मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो, जार के अंदर ब्लेड घूम रही है और पावर कट हो गई और आपने जार ऐसे ही छोड़ दिया, मिक्सर ग्राइंडर भी ऑन है, तो पावर जब वापस आएगी तो ब्लेड अपने आप घूमना शुरू नहीं होगा, मिक्सर ग्राइंडर अपने आप ऑन नहीं होगा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं काफी बढ़िया हैं और बाकी तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स के अंदर ये दोनों फीचर्स नहीं है। अब फाइनली कंपेयर करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वारंटी। Bosch TrueMix Pro मिक्सर ग्राइंडर की बात करूं तो इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। फिर एटमबर्ग Zenova और एटमबर्ग Zenova Fresh दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर आपको 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी प्लस 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी जब प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आप एटमबर्ग की वेबसाइट पर जाकर उसे रजिस्टर करोगे। इसके बाद सुजाता MG03 मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी और प्रीति बोल्ट्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। वारंटी सारे ही मॉडल्स की सेम है, 2 साल की, लेकिन एटमबर्ग आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी ऑफर कर रहा है। आपको बस इतना करना है कि प्रोडक्ट परचेज करने के बाद एटमबर्ग की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स सबमिट करनी है और आपके मॉडल की 2 साल की वारंटी बन जाएगी 3 साल की। मतलब एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर्स के ऊपर 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी है। अब सारी चीजें कंपेयर करने के बाद लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस। Bosch TrueMix Pro मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस है 6,399 रुपीज। एटमबर्ग Zenova मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस है 6,999 रुपीज। एटमबर्ग Zenova Fresh मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस है 6,399 रुपीज। सुजाता MG03 मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस है 7,590 रुपीज और प्रीति बोल्ट्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस है 5,099 रुपीज। प्राइस को देखें तो प्रीति बोल्ट्स MG288 मिक्सर ग्राइंडर का प्राइस बाकी सारे मिक्सर ग्राइंडर्स के मुकाबले काफी कम है, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में
ये मॉडल मुझे इतना दमदार नहीं लगा, इनफैक्ट काफी पीछे है दूसरे मिक्सर ग्राइंडर्स के मुकाबले। ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं इन सारे मॉडल्स के, ये अभी के प्राइस हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेटेस्ट प्राइस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी मॉडल्स के लिंक ऐड कर दिए हैं। जो भी मॉडल आपको पसंद आ रहा है उसके लिंक पर क्लिक कीजिए, आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कीजिए, और अगर आपको मॉडल बढ़िया लगता है और आप परचेज करना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। फाइनली हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन सा मिक्सर ग्राइंडर मुझे पसंद आया। देखो, सारे मिक्सर ग्राइंडर मॉडल्स मैंने आपके सामने कवर करके दिखाए, इनकी बिल्ड क्वालिटी हमने देखी, अलग अलग जार्स, ब्लेड्स, सारी चीजें हमने कंपेयर करी, मोटर पावर कंपेयर करी, इनके सेफ्टी फीचर्स, वारंटी प्राइस, सब कुछ कवर करके देखा। वैसे आपको कौन सा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर। आप मिक्सर ग्राइंडर को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, जूसिंग, ब्लेंडिंग या फिर ग्राइंडिंग, और आपके यूज पर ही डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। पर्सनली मुझे एटमबर्ग के मिक्सर ग्राइंडर ज्यादा बढ़िया लगे, इनकी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स सब एकदम बढ़िया है। साथ ही एटमबर्ग जेनोवा फ्रेश में ब्लेंडर और जूसर जार भी है, तो ये बन जाता है एक ऑल इन वन ऑप्शन। मतलब अगर आपका मेजर यूज बैटर बनाने का है फॉर इडली और समथिंग एल्स, तो आप एटमबर्ग जेनोवा को कंसीडर कर सकते हो, और अगर आपका मेजर यूज जूस निकालने का है तो आप एटमबर्ग जेनोवा फ्रेश को कंसीडर कर सकते हो। तो मैं तो एटमबर्ग जेनोवा और जेनोवा फ्रेश को रेकमेंड करूंगा, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपका। आई होप ये वीडियो देखने के बाद मिक्सर ग्राइंडर्स को लेकर आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है, जो मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।